सिद्ध भगवान घाती कर्म कहाँ तक रहते हैं? तो घाती कर्म गुणस्थान में घटाएं अपन, तो गुणस्थान में घटाते हैं तो पूरे जो घाती कर्म है वो पहले गुणस्थान कितने होते पहले? गुणस्थान कितने होते? 14। अब इसमें ये बताइए कि गुणस्थान में जो 5 परमेष्ठी होते हैं वो गुणस्थान में कहाँ कहाँ होते हैं? 5 परमेष्ठी जो हैं वो गुणस्थान में कहाँ कहाँ होते हैं? पहले से लेके बस 5 परमेष्ठी की बात चल रही। 5 परमेष्ठी जो रहते हैं, चलिए अरिहंत परमेष्ठी कौन से गुणस्थान में रहते हैं? 6वें से 13 तक। अरिहंत परमेष्ठी कौन से गुणस्थान में रहते हैं? 13वें और 14वें में। किस में रहेंगे? 13वें और 14वें में। 13वें और 14वें गुणस्थान में कौन रहते हैं? अरिहंत परमेष्ठी रहते हैं। और सिद्ध परमेष्ठी गुणस्थान में रहते हैं कि गुणस्थानातीत होते हैं, है ना? वो गुणस्थानातीत हो जाते हैं। तो अब ये बताइए अरिहंत परमेष्ठी के कितने कर्म रहते हैं? अरिहंत परमेष्ठी के कितने कर्म रहते हैं? 4 कौन से होते हैं? 4 घाती कर्म होते हैं कि 4 आघाती कर्म होते हैं? 4 कौन से होते हैं? अरिहंत परमेष्ठी के। मैं पूछ रही हूँ कि अरिहंत परमेष्ठी के कौन से कर्म होते हैं? 4 आघाती कर्म। अरिहंत परमेष्ठी के कौन से कर्म होते हैं? तो अरिहंत परमेष्ठी के कर्म होते भी हैं या नहीं होते? अरिहंत परमेष्ठी के कर्म नहीं होते। यदि वो सुनी कोई बात नहीं, कोई नहीं। यदि अरिहंत परमेष्ठी के कोई कर्म नहीं होते तो फिर वो संसारी जीव क्यों कहलाते हैं? फिर वो अपने जैसे संसारी जीव है कि मुक्त जीव है? आघाती कर्म होते हैं। कौन से कर्म होते हैं? आघाती कर्म होते हैं। किसके होते हैं आघाती कर्म? अरिहंत परमेष्ठी के। किसके होते हैं? अरिहंत परमेष्ठी के आघाती कर्म होते हैं। पर किसका क्षय हो गया? घाती कर्म का क्षय हो गया। किसका क्षय हो गया? घाती कर्म का। कि अरिहंत परमेष्ठी के घाती कर्म का तो अभाव हो गया है, लेकिन आघाती कर्म अभी भी कैसे उनके विद्यमान है। अब अपन कहें कि भावलिंगी संत जिन आचार्य परमेष्ठी हो या उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी हो, तो इनके घाती कर्म होते हैं या फिर आघाती कर्म होते हैं? कितने कर्म होते हैं उनको? हाँ, उनको कितने कर्म होते हैं? कि 8 ही नहीं कह सकते। उनके दर्शन मोहिनी का यदि क्षय हो गया हो जिन मुनिराज का, किसका क्षय हो गया हो? दर्शन मोहिनी का। तो 8 में ये कहेंगे कि दर्शन मोहिनी उनकी हट जाती है और चारित्र मोहिनी में कुछ रह जाती है। ठीक है ना? तो आचार्य, उपाध्याय और साधु 7.5 कर्म रहते हैं। तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि दर्शन मोहिनी का क्षय 4थे गुणस्थान में भी हो जाता है। 4थे में होता किसमें प्रॉपर? हाँ, 4थे गुणस्थान में हो जाता है। हाँ, 4थे गुणस्थान में क्षायिक सम्यक दृष्टि, तीर्थंकर भगवान भी होते हैं। कई जो भावलिंगी श्रावक कहते हैं, सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं ना। तो जितने अविरत सम्यक दृष्टि हैं, उन अविरत सम्यक दृष्टि को क्या होता है कि उनको दर्शन मोह का क्षय हो जाता है। दर्शन मोह की 3 दशा पढ़ रहे थे अपन, उपसम, क्षय उपसम और क्षय। कौन सी दशा होती है? उपसम, क्षय उपसम और क्षय। ये किस में होती है? दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी पहले है किसमें ये बताइए? है किसका? है किसकी उत्तर प्रकृति? मोहिनी कर्म की उत्तर प्रकृति। मोहिनी कर्म किस में आता है? घाती कर्म में आता है कि आघाती कर्म में आता है? घाती कर्म में आता है। किस में आता है? घाती कर्म में। कि घाती कर्म में मोहिनी कर्म है और मोहिनी कर्म में दर्शन मोहिनी है। ठीक है ना? घाती कर्म में घाती कर्म का परिवार अलग है और आघाती कर्म का परिवार अलग है। तो घाती कर्म के परिवार में कौन आता है? मोहिनी कर्म आता है। और मोहिनी कर्म के बच्चे कौन है? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। और दर्शन मोहिनी के भी और बच्चे हैं, है ना? दर्शन मोहिनी के भी कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई। अब अरिहंत परमेष्ठी का ध्यान रखेंगे कि अरिहंत परमेष्ठी के घाती कर्म होते हैं कि आघाती कर्म होते हैं? आघाती कर्म होते हैं। और मुनिराज जो हैं, भावलिंगी संत जो हैं, उनको कितने होते हैं कि उनके यदि दर्शन मोहिनी का अभाव होगा और चारित्र मोहिनी भी है तो हो गई। हाँ, चारित्र मोहिनी के भी। और यदि कोई 12वें गुणस्थान वर्ती हैं, कौन है? 12वें गुणस्थान वर्ती जिनके यथाख्या चारित्र हो गया, उनके भी दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का ही अभाव हुआ है अभी मात्र। 13वें गुणस्थान चारित्र मोहिनी में भी है, पूर्ण चारित्र नहीं है ना। हाँ, 13वां गुणस्थान ही मात्र ऐसा है जिसमें क्या क्या चला जाएगा? ज्ञानावर्णी चली जाएगी, दर्शनावर्णी चली जाएगी, दर्शन मोहिनी चला जाएगा, चारित्र मोहिनी भी चला जाएगा और अंतराय भी चला जाएगा। ऐसे ये
मुख्य रूप से मतलब जो है ऐसे 4 कर्मों का अभाव किसको हुआ है? 13वें गुण कि स्थान। 13वें गुण स्थान वर्ती अरिहंत परमात्मा को हुआ। किसको हुआ? अरिहंत परमात्मा को। इसलिए इसमें जो बार बार कह रहे हैं ना कि प्रकृति है, तो प्रकृति में मूल प्रकृति, प्रकृति मतलब स्वभाव को कहते हैं। प्रकृति के कितने भेद बने? 2। कौन कौन से? घाती कर्म और अघाती कर्म। कौन कौन से? घाती कर्म और अघाती कर्म है। अब जो घाती कर्म है तो घाती कर्म के कितने भेद कहे? 4। कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतरा। तो इसमें अब आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए फिर इसके बाद क्या है कि ये तो हुए, और फिर अनुजीवी गुणों की बात चल रही थी। तो अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र और वीर। कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र और वीर। ये स्वाभाविक गुण। कौन से गुण है ये? स्वाभाविक गुण। और इनसे कौन सी पर्याय बनती है? अर्थ पर्याय बनती है। कौन सी पर्याय बनती है? अर्थ पर्याय। ये आत्माश्रित गुण कहे जाते हैं। कौन से गुण कहे जाते हैं? आत्माश्रित गुण। तो ये आत्माश्रित गुण है, और इन्हीं गुणों को नष्ट, घात करने में या आवरण देने में या फिर इनको प्रकट नहीं होने देने में जो कारण बनता है वो कौन बनता है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। और मोहिनी में दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। इसको विशेष अलग से क्यों लिया गया, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी को? क्योंकि श्रद्धा और चारित्र ये कैसे हैं कि ये आत्मा के स्वाभाविक गुण है। कैसे गुण है? स्वाभाविक गुण है। और श्रद्धा और चारित्र को विपरीत कौन कर रहा है? मोहिनी में दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। कौन कौन कर रहा है? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। याद रहेगा, इसलिए यहाँ पर कहा। ठीक है, तो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। अब यहाँ पर अपन आगे चलते हैं कि घाती कर्म किसे कहते हैं? आप बोलिए। हाँ, जो अनुजीवी गुणों का घात करते हैं उन्हें घाती कर्म कहते हैं। अब याद रहेगा, समझ में आई कि नहीं आई? याद से पहले जरूरी है समझना। अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र। ये कौन है? अनुजीवी गुण है। कौन से गुण है ये? अनुजीवी गुण। अब जो घाती कर्म जो घात करता है, तो क्या वह नष्ट करता है कि प्रकट नहीं होने देता है? प्रकट नहीं होने देता। तो कुछ को तो वो प्रकट नहीं होने देता, और कुछ को क्या करता है? विपरीत करता है। कुछ को क्या करता है? विपरीत करता है। तो किसको विपरीत करता है? श्रद्धा को विपरीत करता है, और चारित्र में भी विकृति उत्पन्न करता है, और बाकी गुणों को क्या कर देता है? बाकी गुणों को प्रकट नहीं होने देता, या आंशिक प्रकट होने में। फिर आंशिक प्रकट होने देने वाला कर्म कौन सा है? देशघाती कर्म। कौन सा कर्म है वो? देशघाती कर्म। वो उसकी चर्चा आगे। ठीक, समझ में आया? घाती कर्म हो गया। अब घाती कर्म के बाद कौन है? अघाती कर्म। घाती कर्म के बाद अघाती कर्म। अब बताइए अघाती कर्म किसे कहते हैं? हाँ, जो आकार आदि में निमित्त प्रतिजीवी गुणों का घात करे उसे क्या बोलते हैं? अघाती कर्म कहते हैं, है ना? क्या बोलते हैं उसे? अघाती कर्म। अब इसके अघाती कर्म में जो अघाती कर्म जिसको प्रकट नहीं होने देते हैं वो आत्मिक गुण कौन कौन से हैं? सूक्ष्मत्व, अवगानत्व, आगुलघुत्व और अव्यवादत्व। फिर से बोलिए एक साथ। सूक्ष्मत्व, अवगानत्व, आगुलघुत्व, अव्यवादत्व। अब बताइए 6 उपसम किस में बनेगा? 6 उपसम और 6 उपसम किस में बनेगा? घाती कर्म में बनते हैं कि अघाती कर्म में बनते हैं? घाती कर्म में बनेगा कि अघाती कर्म में बनेगा? 6 उपसम और 6 उपसम की दशा जो बनेगी वो किस में बनेगी? घाती कर्म में बनती। किस में बनती है? घाती कर्म में। ध्यान रहेगा, किस में बनती है? घाती कर्म में। सर्वघाती प्रकृतियां और देशघाती प्रकृतियां। सर्वघाती और देशघाती ये किस में पाए जाते हैं? घाती कर्म के भेद है कि अघाती कर्म के भेद है? घाती कर्म के भेद है। किसके भेद हैं? घाती कर्म के भेद हैं। और इन्हीं से क्या बनता है? अब बताइए कि जो सर्वघाती प्रकृति है, सर्वघाती किसे कहते हैं? वो कैसी होती है? जिसके उदय में क्या होता है? गुणों का पूर्ण घात हो जाता है। फिर से बोलिए, क्या कहा? जिसके उदय में गुणों का पूर्ण घात हो जाता है। एक बार और बोलिए। जिसके उदय में गुणों का पूर्ण घात हो जाता है। एक बार और बोलिए। जिसके उदय में गुणों का पूर्ण घात हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? सर्वघाती। और देशघाती किसे कहते हैं? जिसके उदय में गुणों का आंशिक घात हो। जिसके उदय में क्या होता है? आंशिक घात होता है। तो अंतर है कि नहीं? आंशिक घात होना और सर्वघात होना। जैसे प्रतिमा होती ना,
प्रतिमा को पूर्ण खंडित कर दें तो वो प्रतिमा पूज्य होती है क्या? नहीं होती। और थोड़ी खंडित हो तो क्या होती है ना? अंग उपांग खंडित हो, अंग खंडित हो जाए तो वो प्रतिमा पूज्य नहीं है, और उपांग खंडित हो तो वो प्रतिमा पूज्य है। तो देशघाती मतलब आंशिक घात। कैसा घात किया? आंशिक घात किया। तो आंशिक घात होने पर वह स्वाभाविक गुण अपने पास रहेंगे। तो वो कौन कौन से स्वाभाविक गुण हैं? कौन कौन से स्वाभाविक गुण? श्रद्धा, चारित्र और वीर। ये कैसे गुण है? स्वाभाविक गुण है। कैसे गुण है? स्वाभाविक। देशघाती प्रकृति के होने पर कांच के समान। कैसा है? कांच के समान। अभी हम सब जैसे का तैसा जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम जान रहे हैं तो कैसा जान रहे हैं, है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा साक्षी को प्राची जान रहे हो, प्राची को साक्षी जान रहे हो। हमारा ज्ञान आंशिक घात कर रहा है, तो आंशिक घात करने पर क्या हो रहा है कि संपूर्ण को तो नहीं जान पा रहा, लेकिन जिसको जितना जान रहा है उतना सही सही जान रहा है। आया समझ में? तो इसको कहा आंशिक घात। इसको क्या कहते हैं? आंशिक घात। ऐसे दर्शन में भी आंशिक घात है। अपन अग्नि को गर्म मानते हैं या फिर पानी को गर्म मानते हैं? अग्नि का स्वभाव गर्म मानते हैं कि पानी का स्वभाव गर्म मानते हैं? इसका मतलब अपने पास अभी आंशिक घात है। कौन सा घात है? आंशिक घात है। आंशिक घात है इसलिए क्या होता है कि अपन आंशिक घात को ही समझते हैं। किसको समझते हैं? आंशिक घात को समझते हैं। आंशिक घात से अपन जितनी चीज जो भी जैसी की तैसी जानने में आ रही है वो सही जानने में आ रही है। कैसी जानने में आ रही है? सही। वो बात अलग है कि मोह के कारण हमको अभी कैसा है कि हमको अग्नि अच्छी नहीं लग रही इस समय। क्या लग रही है? फ्रिज अच्छी लग रही है, फ्रिज का पानी अच्छा लग रहा है और छी छाँ हो रहा है। और पीते कौन सा पानी है? ठंडा ठंडा। ऐसा पानी और ठंडा, कूल चाहिए और कूल चाहिए, है ना? तो वो बात अलग है। वो कौन है? मोह। वो कौन है? मोह। मोह के कारण क्या होता है? मोह के कारण क्या होता है कि हम अग्नि की गर्मी को कब पसंद करते हैं? अग्नि की गर्मी को कब पसंद करते हैं? ठंड में। और अग्नि की गर्मी को कब नापसंद करते हैं? गर्मियों में। कब डिसलाइक करते हैं और कब लाइक करते हैं? कब लाइक करते हैं और कब डिसलाइक करते हैं कि नहीं करते? तो ये क्या हुआ? देश प्रकृति। इसको कहते हैं आंशिक घात। कैसा घात? आंशिक घात। आंशिक घात मतलब क्या कहा कि जो क्या करता है, जैसे का तैसा जान रहा है, जैसे का तैसा सामान्य अवलोकन कर रहा है, और जैसे का तैसा अभी भी जैसे तैसा कर रहा है। जैसे अभी दान लाभ भोग उपभोग है ना, वीर। इसकी भी देखो विशेष बात इसमें अपन समझे कि दान की बात कर रहे थे अपन की दान का भी अपने को कैसा है कि दान का साहस चाहिए। दान देने में भी क्या चाहिए? साहस चाहिए। ऐसे ही आत्मा का भोग करने का साहस चाहिए। अभी विषयों के भोग पसंद आते हैं, लेकिन आंशिक घात जिसका है तो अपने को आत्मा का भोग पसंद आता है। भोग मतलब होता है एक बार भोगने में आए, और उपभोग मतलब होता है बार बार भोगने में आए, है ना? तो 5 इंद्रिय के विषय जितने हैं, जैसे हवा है, एक बार भोगने में आ रही कि बार बार भोगने में आ रही? बार बार नहीं। वो तो एक झोंका आया तो एक झोंका चला जाएगा, थोड़ी देर बाद गर्मी आएगी तो फिर क्या होगा? एक बार झोंका आया तो वो झोंका आया एक बार तो अपने को क्या लग रहा? अच्छा लग रहा। और वो झोंका चला जाएगा, फिर गर्म हवा आ जाए, या फिर बादल छा जाए और हवा बंद हो जाए, तब वो सड़ी गर्मी कहते हैं। तो वो पसीना अंदर ही अंदर ससकता रहे, होता रहे, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? अपन, है ना? उसको क्या बोलेंगे कि अरे कैसा है कि अपने को ये अच्छा नहीं लग रहा। तो वो कहेंगे भोग वस्तु और उपभोग वस्तु। कौन सी वस्तु? भोग वस्तु और उपभोग वस्तु। आत्मा का भोग। किसका भोग? आत्मा का भोग। आत्मा को भोग करने का अभी भी अपने पास आंशिक घात है। इसका मतलब अपन आत्मा का भोग कर सकते हैं। किसका भोग कर सकते हैं? आत्मा का भोग। उसमें विघ्न नहीं है, क्योंकि वो देशघाती प्रकृति है। कौन सी प्रकृति है? देशघाती प्रकृति है। हमारा ज्ञान दर्शन श्रद्धा चारित्र है, अभी भी विद्यमान है। आंशिक रूप से वो कैसा है कि वो अपने स्वाभाविक रूप से है, लेकिन हम साहस नहीं कर पा रहे उसको। वो तो विद्यमान है, हम क्या साहस नहीं कर पा रहे कि हम उसमें अहम करने का साहस नहीं कर पाते। कैसा? उसमें हम ऐसा अहम करने का साहस नहीं कर पाते कि हाँ शरीर को नहीं जानेंगे, शरीर की फिक्र नहीं करेंगे, इसकी चिंता देख रेख नहीं रखेंगे तो क्या होगा?
आत्मा का अहम करने लगे और शरीर का छूट जाएगा तो शरीर दुबला पतला सा नहीं हो जाएगा। खाएंगे पिएंगे नहीं, उसकी देखेंगे नहीं, गर्मी ठंडी को देखेंगे नहीं कि गर्म हो गया कि ठंडा हो गया कि दुबला हो गया कि पतला हो गया कि मोटा हो रहा तो घूमने चलो, और मोटा नहीं हुआ है तो एक्सरसाइज, मोटा करना है तो कुछ डाइट चेंज करो, और मोटा फूल रहा है तो डाइट चेंज करो। ये सब का अहम या इस सब का ध्यान कौन रख रहा है? किस में लीन है? शरीर की मोटाई लंबाई चौड़ाई में लीन है या फिर आत्मा में लीन है? तो किसका भोग, साहस किसका करना है? आत्मा का भोग करने में साहस करना है कि शरीर में रमने का साहस करना है? तो शरीर में अहम करने का भी साहस करना है और शरीर में रमने का शरीर में नहीं रमने का भी साहस करना है और शरीर में अहम नहीं करने का भी साहस करना है। तो ये दोनों साहस के लिए कौन सी प्रकृति है? देशघाती प्रकृति। कौन सी प्रकृति? देशघाती प्रकृति। वो किस में है? वो वीर अंतराय, और वीर अंतराय का क्षयोपशम है। अभी अपने को वीर अंतराय का, वीर का क्या है? क्षयोपशम है। क्षयोपशम होने के कारण हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? उसमें अहम भी स्थापित कर सकते हैं और रम भी सकते हैं। कितना कितना काम कर सकते हैं? अहम भी स्थापित कर सकते हैं और रम भी सकते हैं। किस में? विषयों में या फिर आत्मा में? अपन किस में रमते? 5 इंद्रिय के विषयों में। सुबह से लेके शाम तक चार्ट बनाना एक कि हम किस में रमे, है ना? सुबह से लेके शाम तक किस में रमण, हमारा रमण किस में हुआ या अहम किस में रहा? 5 इंद्रिय के विषयों में अहम चलता रहा कि मेरा भोजन था, इनने खा ली, ये मेरी चटनी थी, मतलब मेरी खाने वाली चटनी थी, मेरी चटनी नहीं थी, मेरी खाने की चटनी थी, और इसने क्या कर ली कि मेरी पूरी चटनी खा गई, मैंने ठंडा पानी बॉटल में रखी मुझे पूरा पी गई। तो ये मेरे विषय, मेरा विषय, वो मेरे विषयों में अहम, इसमें अहम चलता रहता है, विषयों में अहम। और विषयों में अहम कर कर क्या होता है कि उसमें साहस रहता है। उसमें क्या रहता है? साहस, मतलब विषयों में रमने का साहस है। तो वो क्या, कैसा हो गया? इसलिए वो मिथ्या रूप से वीर का क्षयोपशम। वह वीर का क्षयोपशम कैसा हो रहा है? मिथ्या रूप का हो रहा है। मिथ्या मतलब उल्टा हो रहा है, विपरीत हो रहा है, विपरीत अहम, विपरीत साहस करते हैं हम। हमको विपरीत साहस करना पसंद है। कौन सा साहस करना पसंद है? विपरीत साहस करना पसंद है। बताओ, आत्मा का अनुभवन या आत्मा का भोग करना हमारा कार्य था और आत्मा में रमना हमारा कार्य था, लेकिन हम 5 इंद्रियों के भोगों का साहस करते हैं जो करने लायक नहीं था। 5 इंद्रियों के भोग जो थे वो क्या नहीं थे? वो करने लायक नहीं थे। लेकिन हमारा साहस सबसे ज़्यादा किस में रहता है? हम तो खा सकते हैं, भले ही नहीं खा सकते पेट दर्द देने लगे, लेकिन नहीं कुछ नहीं होता, मम्मी ने आज ही गरम गरम बनाया, मम्मी आज ही अच्छे लग रहे थे गुलाब जामुन, आप एक और तो दे दो आज ही गरम गरम है तो बढ़िया लग रही, जलेबी इतनी अच्छी लग रही है आज, आप सोचो कल खाएंगे तो वो बासी हो जाएगी, फिर देखेंगे ना, आज ही खा ले रहे, भले ही क्या हो जाए, पेट फूल जाए, पेट में दर्द हो जाए। कितना साहस, कितनी साहसी है ना? तो ये कहें कि भोगांतराय का क्षयोपशम है कि मिथ्या क्षयोपशम? कौन सा क्षयोपशम है ये? मिथ्या क्षयोपशम है। कि हमें अभी भी क्या, किस में साहस होता है कि 5 इंद्रिय के विषयों में, चाहे आंख में दर्द हो जाए, चाहे सिर सना जाए, चाहे भन्ना जाए, चाहे चक्कर आ जाए, लेकिन मोबाइल छूटता ही नहीं है। कितने बजे तक? 1-2 बजे रात तक ऐसा लगता है इतना बढ़िया लग रहा है, शांति है, कोई बोलने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, धीरे से चद्दर में कूलर पंखा चला लो, छुपा लो और एयरफोन लगा लो और बढ़िया देखते जाओ, चाहे सिर सनसना जाए, चाहे आँख घूम जाए, चाहे कान से पीप निकलने लग जाए, चाहे ब्लड निकलने लग जाए, लेकिन अपने को क्या आ रहा है? उसमें आनंद आ रहा है। तो वो बताओ 5 इंद्रिय के भोग में कितना साहस है इस जीव को, कितना साहसी है। और ये साहस कहाँ से आ रहा है? ये साहस किसका गुण है? ये साहस किसका गुण? आत्मिक गुण है। कौन सा गुण है? आत्मिक गुण है। वीर नाम का गुण है, और वीर नाम का गुण होने पर वो आत्मिक गुण है, लेकिन वो कैसा हो रहा है कि वह मिथ्या, गलत, दुखी होने में साहस करता है, और दुखी होकर दुख के लिए जो भोग भोग रहे हैं, उन दुखी भोगों में सुख की मान्यता बनी हुई। किसकी मान्यता बनी हुई है? सुख की मान्यता बनी हुई है। तो वो सुख की मान्यता के कारण, मतलब सुख का भ्रम हो गया, उसको बोलेंगे क्या हो रहा है? सुख का भ्रम हो गया। किसकी बात चल रही भाभी? वीर गुण की। किसकी बात चल रही है? वीर गुण की। वीर गुण का कार्य क्या है? साहस और उत्साह। क्या क्या कार्य है? साहस और उत्साह। उत्साह भी रहता है तो किस में रहता है? किसको भोगने का उत्साह है?
5 इंद्री के विषयों को भोगने का उत्साह है। आपने को उत्साह यहाँ पे पढ़ते 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 क्या लगता है बहुत देर हो गई, दीदी जाने दो, एक दिन की छुट्टी तो दो। हाँ, लेकिन हमको क्या है कि हमको ज़्यादा दिक्कत आ जाती है ना। और इसमें क्या है कि जैसे बैठे हैं तो बैठे हैं, हिलने के लिए भी जगह नहीं है, सबको आगे बैठना है एक लाइन में, है ना। तो इसलिए सबको क्या लगता है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो पंच इंद्रिय के विषयों का ही उत्साह लगता है। पढ़ने का उत्साह इतना नहीं होता है जितना किसका होता है, पंच इंद्रिय के। उनका रिजल्ट पता है तो भी उसका उत्साह, उनका सबका पांचों इंद्रिय का पता है कि आँख खराब हो जाएगी मोबाइल में, फिर भी देखेंगे। कान खराब हो जाएंगे ईयरफोन में, फिर भी लगाएंगे। ज़्यादा बात करेंगे फ़ोन में तो पता है कि हाथ तक दुखने लग जाते, अकड़ जाते, लेकिन उसके बाद भी मोबाइल नीचे नहीं रख पाते हैं, क्योंकि मोबाइल नीचे गया तो मालूम नहीं कोई ने उठा लिया, छुड़ा लिया, दबा दिया और मैं हमको चेक कर लिया, देखने नहीं दिया। तो तुरंत के तुरंत क्या लगता है कि वो हाथ भी वो, क्योंकि वो इतने पास से देखना है ना, तो वो हाथ ऐसे बना रहता है और फिर ऐसे ही पास से वो पूरी सीरियल चलता रहता है, देखते रहते और ये हाथ यहाँ से लेके यहाँ तक झंझना जाए, अकड़ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन उसको क्या ऊपर वो मोबाइल क्या नहीं होता, हटता नहीं है। तो बताओ अपने को कितना उत्साह भी और कितने साहसी हैं, वीर साहसी, इतने वीर साहसी जितने कि वीर योद्धा होते ना। वीर योद्धा जब कहाँ पर ईरान इराक के और कहाँ पर वहाँ पर तैनात हो गया, युद्ध खत्म है ना, तैनात होंगे ना, थोड़ी देखते हैं उनको तो दिखता शत्रु। यदि अपन ने यहाँ से छोड़े और शत्रु वहाँ क्या हो जाएगा, अपने पे अटैक हो जाएगा, अपन मर जाएंगे। तो वो बताओ उनकी बंदूक को कितनी देर छोड़ेंगे, कितनी देर उन्हें बम को हटाएंगे। वो तो चाहे हाथ दर्द हो जाए, चाहे कोई तकलीफ हो जाए, उनका साहस और उत्साह कैसा रहता है कि बहुत रहता है, द्विगुणित रहता है। तो इसलिए ऐसे ही किस में साहस है, पांच इंद्रिय के विषयों में साहस है ना। भोग और उपभोग, किसका भोग करना था, आत्मा का उपभोग करने लायक था। और आत्मा का उपभोग मतलब बार बार भोगने में आए। कितने में भोगने में आए, बार बार। मोबाइल जो है वो भोग वस्तु है कि उपभोग वस्तु है, उपभोग वस्तु है। आचार्यों ने लिखी ही नहीं है ऐसे यंत्र की बात, वो यंत्र आ गया है आजकल पढ़ाने। आचार्यों ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा यंत्र आ जाएगा, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। भोग वस्तु लिखी है और उपभोग वस्तु, तो भोग वस्तु में लिखा है भोजन और उपभोग वस्तु में लिखी है स्त्री। पुरुष आदि स्त्री आदि जो हैं वो कैसी वस्तु हैं, उपभोग वस्तु हैं, क्योंकि वो कैसी है, बार बार भोगने में आती हैं। और भोग वस्तु कैसी है, एक बार भोगने में आती है। जो वस्त्र आदि जो हैं वो कैसे हैं, उपभोग वस्तु हैं। कैसी वस्तु हैं, उपभोग वस्तु हैं। लेकिन वह भी कैसे, वो पांच इंद्रियों के विषय है ना। लेकिन आत्मा का भोग कैसा है, आत्मा का भोग कैसा है कि वह सच्चा उपभोग वस्तु है। और उसमें हमें क्या होना चाहिए, साहस होना चाहिए और उसी में उत्साह होना चाहिए। यदि उत्साहित हो तो किस में उत्साहित होना चाहिए, अहम करने में। सबसे पहले तो अहम करने में उत्साहित होना चाहिए। ऐसा देखना आप चेक करके अपने आप को, मैंने चेक करी थी कई बार। पहले ऐसा लगता था शरीर में अहम करना छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं चल सकता। शरीर में तो अहम करना ही करना है कि हम कौन है, हम तो शरीर ही हैं। इसको चेक करना। अहम बस को कह रही हूँ मैं, रमने को भी नहीं कह रही ना। मैं कह रही हूँ कि मोबाइल छोड़ो, इतना हाथ अकड़ के टूट भी जाए तो मत छोड़ना, लेकिन मात्र क्या कर लेना, निर्णय कर लेना। क्या कर लेना, आँख थोड़ी सी अभी आँखों में पानी चाह रहा है, यदि आँख में लालिमा भी आ जाए ना तो भी मैं मना नहीं कर रही कि मोबाइल छोड़ना। लेकिन क्या करना, उसमें अहम किस में है, उत्साह किस में है, इसको थोड़ा सा चेक करना। किसको चेक करना है, मात्र कि हमारा उत्साह और साहस कहाँ है, हम साहस किस में करते हैं। आत्मा में अहम करने में साहस करते हैं कि इंद्रियों में। आत्मा में सुख है, इसमें अहम करने में साहस करते हैं कि आत्मा में सुख है। तो फिर यही लगने लगता है ना, कर्ता कर्म की जब भी बात आती है तो सबसे पहले ये ठीक है तो हम नहीं बना रहे रोटी, फिर देख लेंगे कौन रोटी बनाता है, ऐसी बात आती है। ऐसे ही अहम करने में आता है, हाँ हम अहम नहीं करेंगे अपने सुख का आत्मा में, तो फिर खा लिया हमने रोटी, फिर हम तो रोटी खाना छूट जाएगा, भोजन करना ही छूट जाएगा, विषय भोगना ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे अंतर में ऐसा कोलाहल आता है, ऐसे विचार आते हैं, है ना। इस जीव ने बाकी सब तो सब कुछ किया, लेकिन नहीं किया तो क्या नहीं किया, आत्मा में अहम नहीं किया। क्या नहीं किया, आत्मा में अहम नहीं किया। तो ये है आघाती कर्म। कौन सा कर्म है, आघाती कर्म, ठीक है ना। आघाती कर्म समझ में आया।
अघाती कर्म और घाती कर्म। तो घाती कर्म इसमें कौन सा गुण था? अनुजीवी गुण, है ना। तो इसलिए कहा देशघाती और सर्वघाती। वीर गुण में बताइए अब अंतराय कर्म देशघाती प्रकृतियां हैं उसमें कि सर्वघाती प्रकृतियां हैं? देशघाती प्रकृतियां। कौन सी प्रकृतियां हैं? देशघाती। इसलिए तो इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं अपन कि उसमें साहस और वीर है। और कैसा है? आंशिक घात कर रहा है। कैसा घात कर रहा है? आंशिक घात कर रहा है। मतलब हमारे में साहस भी है और उत्साह भी है, लेकिन गलत जगह है। उत्साह भी है और साहस भी है, लेकिन विपरीत जगह है। जैसे अपना ज्ञान भी है, अपने पास ज्ञान का क्षयोपशम है या नहीं? अपने पास ज्ञान का क्षयोपशम है या नहीं? और ज्ञान का क्षयोपशम है तो देशघाती आंशिक घात हुआ है कि पूर्ण घात हुआ है? आंशिक घात हुआ है। कैसा घात हुआ है? आंशिक घात। तो अपने पास ज्ञान का क्षयोपशम है, लेकिन अपन ज्ञान का प्रयोग कहाँ करते हैं? सही जगह करते हैं कि गलत जगह करते हैं? गलत जगह होता है। कहाँ होता है? गलत जगह होता है। तो इसीलिए कहा कि जो गलत जगह हो रहा है, तो ज्ञान का क्षयोपशम होने पर भी हमारा ज्ञान जो कार्य कर रहा है वह कहाँ कर रहा है? कि वह विपरीत जगह में, मिथ्या जगह पे ज्ञान का क्षयोपशम कार्य करता है। करता वो जितना कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन उल्टी जगह। पर वो फिर भी कैसा कहलाएगा? कि फिर भी वो कैसा है कि वो है आत्मिक गुण ही। कौन सा गुण है वो? आत्मिक गुण, है ना। उसकी जो सामर्थ्य ताकत है वो पर्याय गलत हो सकती है, लेकिन वो गुण गलत नहीं, है ना। उसमें भी कारण शुद्ध पर्याय है जो वो भी गलत नहीं होती है, पर वो कैसा है कि अभी वो आंशिक घात है उसका। समझ में आया? किसका किसका? ज्ञान का आंशिक घात है। और ज्ञान की मति ज्ञान कैसा है? देशघाती प्रकृति। मति ज्ञान कैसी है? देशघाती। श्रुत ज्ञान कैसा है? देशघाती। कैसा है? देशघाती। इसलिए उसमें क्या है? क्षयोपशम। उसमें क्या है? क्षयोपशम, है ना। तो किस किस में है? मति ज्ञान में भी, श्रुत ज्ञान में भी। और अवधि ज्ञान भी कैसा है? उसमें भी आंशिक घात है। उसमें भी कैसा है? आंशिक घात है। तो वो भी कैसा है? अवधि ज्ञान भी कैसी है? कि देशघाती ही उसका जो अवधि ज्ञानावरण है वो देशघाती प्रकृति है। अवधि ज्ञानावरण कैसा है? देशघाती प्रकृति। मने पर्याय ज्ञान भी कैसा है? कि उसका भी देशघात किया है। तो मने पर्याय ज्ञानावरण भी कैसा है? देशघाती प्रकृति है। आया समझ में? तो ऐसे ज्ञानावरण की जितनी प्रकृतियां हैं वो भी देशघाती हैं। ऐसी दर्शनावरण की प्रकृतियां हैं वो भी कैसी हैं? देशघाती। केवल ज्ञानावरण कैसा है? वो सर्वघाती। केवल ज्ञानावरण कैसा है? सर्वघाती। ऐसे केवल दर्शनावरण कैसा है? सर्वघाती। कैसा है? वह भी सर्वघाती है। और दर्शनावरण की जितनी बाकी प्रकृतियां हैं वो कैसी प्रकृतियां हैं? देशघाती। निद्रा में भी थोड़ी थोड़ी चेतनता रहती है, लेकिन क्या है? उसमें भी चेतनता है, तभी तो स्वप्न वगैरह देख लेते हैं। तब तो नींद में भी कोई जगाए तो उठ जाते हैं। बहुत तेज निद्रा हो, प्रचला हो या प्रचला स्त्यान वृद्धि हो, तो उसमें भी कुछ थोड़ी जागृति होती है, चैतन्यता रहती है। इसलिए उसको भी कैसी प्रकृति कहेंगे? देशघाती प्रकृति, है ना। तो वो देशघाती प्रकृति है। ऐसे ही दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व जो है वह कैसा है? सर्वघाती है। कैसा है? सर्वघाती। और अनंतानुबंधी भी कैसा है? सर्वघाती प्रकृति है। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व, है ना। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ। तो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ किसको कहते हैं? जिसमें आत्मा में अहम रुचि, आत्मा के प्रति, आत्मा में अहम करने का बुरा लगता है। आत्मा में अहम करना बुरा लगता है, उसको अनंतानुबंधी क्रोध कहते हैं। आत्मा में अहम करना कैसा लगता है? बुरा लगता है, उसको अनंतानुबंधी क्रोध कहते हैं, है ना। और आत्मा को बड़ा मानने में भी बुरा लगता है, तो वो अनंतानुबंधी मान है। जबकि बड़ा कौन है? आत्मा बड़ा है, लेकिन आत्मा बड़ा नहीं लगता। कौन बड़ा लगता है? शरीर, संयोग, है ना, संयोग आदि बुरे लगते हैं। तो वो सब कैसी हैं? कि वो सर्वघाती प्रकृति। और बाकी जितनी है वो सब कैसी हैं? देशघाती प्रकृति। ऐसी अंतराय में भी हैं, तो अंतराय में सारी प्रकृतियां कैसी हैं? देशघाती प्रकृतियां। अभी प्रकृतियां आप पढ़ेंगे, इनकी उत्तर प्रकृतियां के वर्णन आएगा, तब अपन और विशेष इसमें समझना। कितनी बात समझ में आ गई? क्या क्या समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? देशघाती प्रकृति है और सर्वघाती प्रकृति। देशघाती में क्या होता है? आंशिक घात। मिथ्यात्व कैसा है? आंशिक घात करता है कि पूर्ण घात? पूर्ण घात करता है। अनंतानुबंधी पूर्ण घात करती है कि आंशिक घात? पूर्ण घात करती है ना। तो वह कैसी है?
और केवल ज्ञानावरण कैसी है? सर्वघाती। केवल दर्शनावरण कैसी है? सर्वघाती। ठीक है ना। और फिर अंतराय की जितनी भी हैं, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य कैसे हैं? ये देशघाती प्रकृतियां हैं। कैसी प्रकृतियां हैं? इसका विशेष वर्णन और आएगा।